अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, लेकिन मेरे पीछे अकब में देखी जाने वाली गंदगी गलाजत शहर फैसलाबाद के अंदर ही है। ये सिर्फ चंद कदम के फासले पर उस इलाके में है जहां पाकिस्तान का सबसे मॉडल और बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल मौजूद है, जहां फैसलाबाद की जो जीसी यूनिवर्सिटी है, जिसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसका न्यू कैंपस भी मौजूद है। मेरी मुराद झंग रोड से मुल्हिका इस इलाके से है, जिसे बिस्मिल्लाह टाउन भी कहते हैं, जिसे बाबूवाला भी कहते हैं, और ये 9 नंबर गली है। और ये हालात मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ चंद मिनट के लिए खड़ा होना भी महाल है। ये कारकर्दगी है फैसलाबाद, जो कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तीसरा बड़ा शहर है, तरक्की का मुँह बोलता सबूत है। बिलाशुबा कोई नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान हो, लेकिन इन लोगों के लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ गंदी जगहें और इसके साथ ये गर्दो गुबार और गंदे पानी, गटरों का गंदा पानी, उसका अटा फैसलाबाद ही नज़र आता है। इनको और कुछ नहीं मिल रहा। आवाम हमारे से तो होगी, इसी इलाके के मकीन जो हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये मसला जो है ये क्यों हल होने का नाम नहीं ले रहा और मसला जूं का तूं क्यों आकर पड़ा हुआ है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, यही शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। यहाँ के रहने वाले हैं जी सर। क्या ये मसला है, कब से है? तकरीबन सर अपना मेरी होश तो पहले का मसला 30-35 साल तो ਅਸੀਂ ਵਾਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ जल्दी लाइना पा देंगे। तो अगर आप 40-35 साल 30 साल कह रहे हैं, तो क्या ये शहर फैसलाबाद का हिस्सा नहीं? यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद है या ज़िले की हदूद है? अपना ये सिटी एरिया है, फैसलाबाद सिटी एरिया है। सिटी एरिया के ये हालात है, अगर आप देखेंगे अपना दूसरे इलाके में कब्रस्तान है, कब्रस्तान के अंदर पानी दाखिल है, ठीक है। बाबूवाला मेन बाज़ार में पानी दाखिल है, रशीदाबाद में पानी दाखिल है, इंसाफ रोड है, वो सबसे ऊंचा मेन है इस इलाके का। लेकिन मैं यहाँ से जब गुजर के आ रहा तो शेख खुर्रमशीद के कुछ बोर्ड भी लगे हुए थे, जहाँ मौसूफ के बेटे का नाम भी अब बोर्डों के ऊपर लग चुका है। काम शायद एक करता है, लेकिन पूरी फैमिली का नाम लिख लेते हैं या बाकियों के लिए। तो क्या इस इलाके को ये चंद कदम फासले पर सड़कें क्यों रहेगी? क्या इन लोगों ने वोट नहीं दिया, इनका वोट नहीं बना, या इनका कसूर क्या था? लेकिन सर उन्होंने जरा अपना शेख खुर्रमशीद साहब आ इलाके में उन्होंने काम करवाए होंगे दूसरे च, लेकिन साढ़े इलाके में अलहमदुलिल्लाह उन्होंने इन्ने काम करवाए आ। जिथे पहले निसी पानी है उत्थे भी अलहमदुलिल्लाह पानी आ गया, जिथे पहले निसी कूड़े के ढेर लगे हुए उत्थे भी अलहमदुलिल्लाह हुण कूड़े के ढेर आ। असी नवा पाकिस्तान विच भी आन के उही सानू लभ्या, पुराने विच भी उही, साडे विच कोई तब्दीली नहीं है। कोई तब्दीली नहीं है। अब थोड़ा सा भाई इधर आ जाए ताकि मैं आपसे सबसे बात करूँ, ताकि मैं दिखा दूँ, लोग देखते रहें शहर फैसलाबाद के बासी और वो अफसरान जो शहर फैसलाबाद के हुक्मरान हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये अफसरान ही शहर फैसलाबाद को चलाते भी हैं, उनको भी ये तस्वीर नज़र आती रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा जो एक बुनियादी सवाल आप लोगों से ये होगा कि अगर हम अंदाज़ा करें कि ये शहर फैसलाबाद के बासी हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान भी कह चुके हैं कि मुनहरफ अरकान बाहर आएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे, तो मेरे ख्याल में यहाँ से शेख खुर्रमशीद तो मुनहरफ नहीं है, लोग इनसे भी पूछेंगे। जी सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो शेख खुर्रमशीद हैं मैंने हमारे, उन्होंने जो अपने पसंदीदा इलाके हैं जिनमें उनके चाहने वाले लोग हैं या उनके अपने ज़ाती लोग हैं जहाँ उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उन जगह पर तो काम हुए हैं, मगर यकीन करें कि यहाँ की गली में आपको 1 बाय 1 दिखा सकता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं हुए। सिर्फ हमको यही ताना मिलता है गली में सीवरेज लाइन डाली गई है जी, उसका भी बताते हैं जब जाते हैं जी हमने आपकी गली में सीवरेज लाइन डाली है। इसके अलावा आप जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर देख सकते हैं। वासा इंतज़ामिया इंतहाई नाहली का सबूत दे रही है इधर। अगर हम किसी को कॉल करते हैं वो कॉल अटेंड नहीं करता, अगर पैसे को आप बताएं कि हम आपको पैसे देंगे तो वो रात को भी आप काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो नए पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं करप्शन खत्म कर दी। सर करप्शन 200% बढ़ चुकी है, कौन कहता है करप्शन नहीं है? अगर एक वासा का छोटा सा सर्वेयर वो कहता है कि जी मुझे पैसे दो के तो काम होगा, वरना आप एमडी वासा को बोले हमने काम नहीं करना, तो ये आप क्या कहते हैं कि करप्शन कम हुई है? सारे इस इलाके में अगर आप देखें काम, मुझे बताएं शेख खुर्रमशीद साहब के नुमाइंदे आए, वो बताएं किधर काम हुए हैं, हम भी उनसे एग्री करेंगे। अगर वो दिखाएं हमें कि ये हमने पीसी बना दी है, ये हमने गैस का काम मुकम्मल करवा दिया। सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया की वसासत से, वो ये है कि हमारी ये 3 गलियाँ हैं जिनको सिर्फ इस बुनियाद पर गैस नहीं दी गई कि हम नून लीग के सपोर्टर हैं।
हम नून लीग के सपोर्टर हैं, हमको गैस प्रोवाइड ही नहीं की गई। हमारी बिल्कुल साथ वाली गलियां ये देखें, ये इधर गैस मौजूद है। उसको तो हमें वैसे अंदाजा है, खान साहब क्या करते थे कि मैं बजट सबको दूंगा, लेकिन बजट नहीं प्रोवाइड किया गया। लेकिन अब पुराना पाकिस्तान आ गया है, तो अब इनसे होगा उम्मीद के कुछ चीज़ें मिल जाएं। सर इन्होंने सिर्फ अपने मनपसंद बंदों को जो प्रोग्राम दिए हैं, तरक्याती पैकेज दिए हैं, बाकी आम आदमी के लिए कोई आसानी पैदा नहीं की। पाकिस्तान के लोग आ गए हैं, अब कोई है सर इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो नई हुकूमत बनी है वो इनसे बेहतर होगी। वो कम से कम आवाम के जो मसाइल हैं उनको समझते हैं, देखते हैं। ये तो फील्ड में आते ही नहीं है। फील्ड में आते नहीं। मैं और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी यहाँ के रिहायशी हैं? जी मैं ये क्या मसला क्या है? बड़ी देर से वो लड़के ने कहा 30-35 साल से इतना दरीना मसला है, कोई आता नहीं है, पैसे मांग रहे हैं। क्या लग क्या रहा है, पुराना पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान है, कौन सा पाकिस्तान में रह रहे हैं आप लोग? सर देखिए, नया पाकिस्तान में ना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए, इसलिए तो हम ये आपके सामने हालात हमारे जो भी हैं, लेकिन कम से कम 30-35 साल से यही हमारा हाल, चाहे वो नया पाकिस्तान था चाहे वो पुराना पाकिस्तान। मेरे ख्याल में हमें वैसे नए पाकिस्तान को पुराने को निकाल के कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान बना देना कायदे-ए-आज़म का चाहिए, आवाम तो सुक्का सांस ले। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से ये साथ वाली गलियां भी देख लें, उधर भी यही हाल है। कूड़ा स्टैंड के ढेर लगे हुए हैं। जिसे भी कहते हैं, जवेद साहब ने जैसे कहा, जिसे भी कहते हैं वो कहते हैं ये एमडी साहब से बात कर लें, वरना हमें पैसे दो। मैं फिर रात को जब 12 यहाँ आया, बजे यहाँ आ अभी जाते भी हैं। देखे ना, नईम की फुटेज के अंदर भी देखा जा सकता है कि मच्छर जो हैं बाकायदा नज़र आ रहे हैं सामने। जी, जी। तो ये तो बीमारियों की इमाजगाह है, सामने चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, तो फिर ये मतलब एक बहुत बड़ा अलमिया है कि सामने जिस एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, और इस गवर्नमेंट की साबका का इक़दार आया था कि तालीम और सेहत पे जोर देना है। यहाँ ना तालीम पहुँची हुई है, ना सेहत पहुँची है, कुछ भी नहीं सर पहुंचा था। 30-35 साल से हमने यही उन्हें गुजारिश की है, एमपीए से, एमएनए से, सबसे मिले हैं। वो यही कह रहे थे अच्छा ये कर देते हैं, आ जाते हैं, कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लें। हमें सिर्फ ना उन्होंने वादे दिए, अच्छा वादों के सिवा कुछ नहीं इन्होंने दिया। तो बता दिया नून लीग को वोट दिया है, आपने पीटीआई को वोट दिया था? नहीं सर, मैंने भी नून आपने लीग वोट को दिया। लेकिन देखें कहीं ना कहीं गलतियां तो उन लोगों की भी थी जी। जिन्होंने इतने साल गुजारे, उन्होंने भी आपको कुछ नहीं दिया। 4 साल इनके निकाल लें हाँ जी। करके, तो वो भी कुछ नहीं गए। सर मैंने तो पहले किया, ना नया पाकिस्तान ने हमें कुछ दिया, ना पुराने ने दिया। अब इनसे को उम्मीद है, मेरा सबक इन्होंने भी 4 साल में सीख लिया होगा कि अब इंशाल्लाह करेंगे तो ताला आएंगे। उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद अल्लाह पाक से रखनी चाहिए कि वही आसरा है, वही इंशाल्लाह ताला हमें अच्छे वही अच्छा करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी यहाँ के रहशी कब से रह रहे हैं? मैं तकरीबन 15-16 साल से रह रहा हूँ। तो ये मसला मतलब शुरू से ऐसा है और गंभीर क्यों हुआ, वो आपने या पिछली भी कुछ गलियां बनी आपने हुई हैं? बताया ना कि वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है सामने अमाज गया, ये मच्छरों के इसलिए बनाया गया, इधर से बीमार होंगे उधर से इलाज करवाएंगे, क्योंकि फ़ायदा तो उनको होना ही है ना। तो इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं दिया जो हम कह सके यार हमने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, कुछ नहीं किया। अब आपके सामने ये गलियाँ पिछली मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी 3 माह हुए हैं, 3 माह से बारिश नहीं हुई। बिल्कुल बारिश अभी बारिश नहीं, थोड़ा सा इधर आगे ये दिखाइएगा बैकग्राउंड। अभी ये अकब में ये हाल है, 3 माह से बारिश नहीं हुई। बिल्कुल और अगर बारिश हो जाए फिर यहाँ तो क्या हाल है? गुजरा नहीं जाता। ये तो अभी पहले एक पट्टी है मोटरसाइकिल गुजरने मैं वाली सिर्फ। बताता हूँ कि हमने जनाजा जो है ना, जनाजा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसान के लिए। जनाजा भी हमने पानी के बीच में से गुजारे हैं, यहाँ इतने बुरे और हालात। एक हल्का फर्क हबीब का था जहाँ से हबीब सुप्रीम का। कोर्ट ने एक्शन भी लिया था। एक्शन भी लिया, मैंने वो बिल्कुल। कवर खुद किया था, जनाजा अंधे गंदे पानी से गुजरा था। बिल्कुल ये ऐसे भी हुई। इधर भी वही सूरत हाल थी। मैंने खुद में ये झूठ नहीं बोल, सही बात है, इधर से जनाजा गुजारा गंदे पानी में से। इससे बड़ी बात और नहीं करने के लिए। लानत है इन लोगों पर जो आते हैं, विजिट करते हैं, हाँ जी हो जाएगा जी। फर्क साहब से मैंने ज़ाती तौर पर कहा, अभी वो सब इंजीनियर, मैंने परसों ही बात की, यार अगर देख लो 4 नंबर गली पीछे बिस्मिल्लाह की इतना बुरा हाल है, तो जिसका हिसाब कर। हमारे घर के अंदर पानी खड़ा है, आप देख, मैं दिखा दूँगा, आप जाते हैं मैं दिखाता हूँ आपको, हमारे घर के अंदर पानी खड़ा है। तो हमने वो फुटेज, मैंने रात ही फुटेज भेजी कि यार देखो इसको आके कुछ तो करो आके। आज सुबह भी मैंने फ़ोन किया, कोई इसकी सूरत यानी कोई बात नहीं बताते, आते हैं जी हाँ जी ये मैंने सर्वे करवा के दे दी मैं है। आपसे बात करूँगा, कारी साहब आए, मैं इनसे ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, आप इमाम मस्जिद हैं यहाँ? जी। अच्छा, क्या सफाई निस्फ ईमान सिर्फ हमें कहने के लिए मुसलमान है, या हमने इस पर अमल भी करना है? देखो ये अमल करने से बनता है कुछ ना कुछ, अमल नहीं हो रहा है। तो यहाँ आप कैसे देख रहे हैं कि इस सूरत हाल पे क्या कहेंगे? देखें, आप इमाम मस्जिद हैं, आप बच्चों को तालीम देते हैं कि साफ़ रहें, सुथरा रहें, नमाज पढ़ें, लेकिन जब मस्जिद जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, लोग नहीं जा सकेंगे, नमाजी तंग होंगे, तो फिर वो उस तालीम का भी हम पे असरात तो तब होंगे ना जब इसके लिए हमें प्रोवाइड किया जाएगा। क्या मदीने की रियासत के अंदर ये नहीं था कि हर चीज़ देनी चाहिए? बिल्कुल ये ऐसे है, होना चाहिए, सफाई का होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन इधर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। कितने साल से आप यहाँ हैं? मैं तकरीबन 20 साल से इधर। और ये ऐसी सूरत हाल है? ये ऐसे इससे तो लोग आगे मतलब आप भी अपनी मस्जिद महल अक्सर क्या ऐसे होता है, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ सकते, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकते, रास्ते बंद हो जाते हैं और गुजरना मुश्किल हो जाता है। और मदीने की रियासत के अंदर तो मस्जिदें आबाद हुई थी, दरसगाहें आबाद हुई थी।
ये बड़ी अफसोसनाक सूरत, क्योंकि उनके अल्फाज जो ना बोलना ये एक बहुत बड़ा तमाचा उन लोगों के मुंह के ऊपर जो अपने आप को ये ज़रूर कहते थे कि नए पाकिस्तान के अंदर ये मदीना की रियासत है। मैं तो तब भी कहता था कि हमें इस लफ्ज़ की पामाली नहीं करनी चाहिए, हमें ये कहना चाहिए इसकी ममासलत कर लेंगे, मदीना की रियासत तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो रियासत जो है वो एक अजीम रियासत थी, वो अजीम रियासत हमें सिखा के गई है हमने कैसे चलना है। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ के रहशी हैं? अगली साइड तो रहने 200 नहीं 200। अच्छा, आपका ये कुछ बेहतर, क्योंकि मैंने दरमियान वाली सड़क देखी वो बनी हुई थी। नहीं परली साइड तो साड़ी बेहतरीन फर्स्ट क्लास बनाई खुरमशियार साहब ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੇਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਗਾਂ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ? 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਫਰੂਕ 2 ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਐਮਐਨਏ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਆ। ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਫੇਲ ਆਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਸੀ ਬਣੀ, ਗੈਸ ਲੱਗੇ, नहीं चलो मैं है ना, हम कैमरे के ਅਸੀਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। नहीं मैं थोड़ी गल आ देखो सारे राजी हो रहे थोड़ी गल तो ਭਾਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੈਂ ਆਪਾਂ- ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਚੱਲ ਕੇ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਉਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ। मैं कहा एक हल कर लेंगे। 93 ਕਿੱਲੇ ਹਾਂ ਮਰਬੇ ਆ ਉਧਰਲੇ ਹਲਕੇ 219 ਚ। 93 ਮਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਲੋ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਦਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਦਿਆ। अच्छा वैसे मैं एक बहुत छोटा ਜਿਹਾ सवाल पूछूंगा, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਲ ਭਰਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੱਲੇ ਗੈਸ ਦਾ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ नहीं मैं और थोड़ा सवाल कर ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ मैं- ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵੇ। मैं बताता हूँ, ये ਫਿਰ हमारा ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਲਵੇ ये ਜਾ। हमारा भाई है, इससे हम एक मदद लेते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਾਨ ਨੂੰ ਭਰਾ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਮੰਨਦੇ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਏ ਖੁਰਮਸ਼ਾਰ, ਉੱਥੇ 10 ਦਫਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਬਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਧਰਲਾ ਖੁੱਲਣਾ ਵਾ। ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਹਲਕਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਘਰ ਘਰ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਸਤਾ ਬਾਊ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਸਕਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਜਦ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਵੈਸੇ ਕੇ। ਮਿਆਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋੜ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ। ਜਾਸਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਾਈਦਾ ਲਾਰੇ ਵਾਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਐਮਐਨਏ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੇਖ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਮੁਕੰਮਲ 100% ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਸ਼ੇਖ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਯੂਸ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੋਕਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ, ਸਾਡੀ ਕਿ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਐਫਡਬਲਯੂਐਮਸੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੂੜਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ मैं ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ। भाई से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਖਲਾਕਨ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐਮਐਨਏ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ 4 ਸਾਲ ਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਉੱਥੋਂ ਗਟਰ ਖਲਾਈਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਲਵਾਈਦੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਲਵਾਈਦੇ ਆ। ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ? ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਫੀ ਗਟਰ 1000 रुपये ਲੈਂਦੇ ਨੇ। फी गटर 1000 रुपया रेट चल रहा है। करप्शन ख़त्म हो गई थी नए पाकिस्तान के अंदर। ये इन्होंने आवाज़ दी एमडी वासा, मैं तो इसे क्वेश्चन मार्क कहूँगा एमडी वासा की कारकर्दगी के ऊपर कि 1000 कौन लेता है, क्योंकि अगर इस 1000 का एक एक गटर का हिसाब ना लिया गया तो फिर सवाल आपके ऊपर उठेगा कि पैसे वहाँ तक भी जाते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं एक्शन लेंगे तो फिर सवाल तो ऊपर ही होगा, उंगली इधर ही उठेगी कि शायद ये पैसे जाते जाते कहीं ऊपर भी चले जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं। हम इसी इलाके में अभी मौजूद हैं, रशीदाबाद का इलाका इस वक्त मौजूद है। ये इस वक्त ये लोग हम जब यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हमें यहाँ इन्होंने मदऊ किया कि आप यहाँ आएँ, हमारे इलाके के इस वक्त मसाइल देखें, इसको उजागर करें। हमने चाहा कि इसके ऊपर किसी को लाइन अप किया जाए। मेरे ख्याल में प्रोग्राम देखने वालों को लाइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको किसी तौर भी एहसास होता इन कई सालों के अंदर तो इन लोगों का मसला हल हो सकता। मेरे ख्याल में उनके लिए शर्म की बात यही है।
एक शर्मिंदगी का मुकाम भी यही है कि उन लोगों को लाइन अप भी ना किया जाए, ताकि उनको शर्मिंदगी हो कि जो काम करके गए हैं आपका मौका भी लेना इसके ऊपर। मैं इस इलाके वालों के साथ नाइंसाफ़ी समझूंगा। ये इस वक्त देखें कि इन्होंने MD से, DC से और दीगर लोगों से मुतालबा किया इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और बैनर छपाया स्पेशल कि अपनी एहतजाज की जो सूरत हाल है वो आला ऐवानों तक पहुँचाए। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुफ्ती साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप कब से इस इलाके में रहते हैं? तकरीबन 10 साल से। तो ये सीवरेज का मसला, गंदगी का मसला कभी हल हुआ है? नहीं, अब तक नहीं हुआ, तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा, आप दीन की तालीम भी रखते हैं, जी, इल्म जी। भी रखते हैं, क्या हमारे दीन के अंदर ये तो है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हाँ, लेकिन निस्फ़ क्या ईमान है। क्या आवाम को जब सहूलत मिलेगी तो वो सफाई रखेंगे? क्या इसके अंदर मदीना की रियासत का जो हम नाम लेते रहे पिछले गुज़िश्ता 4 सालों में, वो ज़्यादती नहीं थी? बिल्कुल जाती थी। क्या मुतालबा क्या कि इनको कैसे साफ़ किया जा सकता है? सर नई सीवरेज लाइन ना तकरीबन 2 साल से मंजूर हुई है, लेकिन जब हम दफ्तर जाते हैं तो हमें कोई नई ना लॉलीपॉप दे के गुजरता कर देते हैं। लेकिन ये पुरानी सीवरेज लाइन को क्या मसला है? पुरानी सीवरेज लाइन जो ना वो सिल टॉप हो चुकी है, मतलब कि ये इनका रोड बाहर जंग रोड की तरफ होना चाहिए थे, लेकिन ये बाबू वाले की तरफ है। तो ये किस दौर में पड़ी थी? ये तकरीबन आप हो गए हैं तकरीबन 12-14 साल हो गए। ये अपनी मदद आप डाली थी, ये आपने खुद डाली थी? खुद डाली थी। हमने कोई 10-10 हज़ार रुपया इकट्ठा करके ना फी कर ये गली वालों ने वोट किसे दिया था? ये हम तरीके इंसाफ को, तहरीक इंसाफ को दिया था, पक्की बात है, क्योंकि बाद में ये ना हो शेख साहब मुकर जाएंगे हमें वोट कोई नहीं डाला। नहीं, शेख साहब ने इधर गिर्द बहुत काम किया है। इधर खड़े हो गए ना, एक सेकंड, ये इधर खड़े हो गए ना, इस चौक में खड़े हो गए। शेख साहब ने जलसा किया था, शेख साहब ने और अदनान रहमानी साहब ने, लेकिन इसी चौक में देखें आपके सामने पानी खड़ा हुआ है। तो नहीं, ये चौक भी तो याद आता होगा, ये याद भी नहीं होगा? जाहिर सी बात है, याद तो आती है, उनकी भी याद आती है, लेकिन अभी साल बाद फिर याद आएगा, क्योंकि आपके दरमियान आएंगे वोट लेने। हाँ जी, इंशाल्लाह ये आएंगे और हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारा मुतालबा क्लियर नहीं होगा। देखें, इनका इख्तलाफ किसी से नहीं, मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि किसी जमात से इनका इख्तलाफ ना रहे, लेकिन ये अपने हक के लिए खड़े रहे हैं और खड़े हैं कि जो वोट देगा, जो काम करवाएगा उसे वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सही कदों रह रहे थे? मैं सारी तो 15 साल तो रह रहा हाँ, लेकिन सानू हमेशा ही परेशानी हुई ने, कोई साडा इत्थे मुतालबा नहीं पूरा होंदा। पानी लोग ना जनाजे भी इत्थों लैके जाण नूं मुश्किल च ने, शादियां होंदियां ने, कोई भी मसला मसाइल है मैं लोगों तो चाचा जी सिर्फ इसलिए परेशान है कि 3 महीने तो बारिश नहीं हुई, तो ये बारिश होती फेक ही होगा। बारिश का मसला ही नहीं है, बारिश हो ना हो ये हमेशा का यही सिलसिला। अगर बारिश होती फिर क्या होता होगा? बारिश होती है, सब लोगों के घरों में पानी जाता है, हमारे घर सारे टूट फूट गए अंदर से, लेकिन कोई मतलब इधर किसी की सियासी की तवज्जो नहीं है। 1000 दफ़ा हम जो महकमे की तरफ भी गए हैं, सियासियों की तरफ भी गए हैं, लेकिन यही लालीपॉप होता है, कल मशीनें आ जाएंगी, सुबह हो जाएगा, आज होएगा। और जो इधर निकालने वाले होते हैं सीवरेज जो महकमा है, वो भी बस ऐसे ही आता है जाता है, यही काम चलते हैं। कोई हमारा यकीन करो इतनी परेशानी है कि जिसका खुदा जानता है या हम जानते हैं। बिल्कुल जी, ये तो अज़ियत यहाँ मैं खड़ा खुद देख सकता हूँ कि मैं बस सिर्फ ये कुछ चुटकुला नहीं सुनाऊंगा कि यहाँ ताफुन इतना खड़ा होना महाल है। नईम सलीम ने मास्क लगा लिया अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन मैं यकीन करें यहाँ सांस लेना भी दुश्वारी नज़र आती है। इन लोगों की हिम्मत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कब से रह रहे हैं यहाँ? ये तकरीबन 2 साल से यहाँ पे शिफ्ट हुआ हैं, और 2 साल से यही कंडीशन है इसकी। हमने तकरीबन दफ्तरों को चक्कर लगाए, सियासतदानों के पीछे कोई आते हैं बस वो अपनी फर्जी कार्रवाई पूरी करके चले जाते हैं, इसके अलावा कोई अमली काम नहीं करते। PTI ने नारा लगाया था मदीना की रियासत होगी, वहाँ तो एक कुत्ता भी भूख से मर जाए तो वो भी जवाब दे, उससे लिया जाता वो था। सिर्फ एक सियासी नारा है, इसके अलावा और कोई नहीं मसला। इससे आगे वाले आपका व्यू दिखाऊँ, आप वो देख के परेशान मैं हो एक जाएंगे। सवाल करूंगा, आज खान साहब निकल रहे हैं लाहौर के अंदर जलसा करें, तो ये लोग कैसे निकल के किसी के लिए इंसाफ करेंगे? ये तो खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। हमने तो खुद इनके चक्कर लगाए, इनके पीछे पड़े, ये तो सिर्फ अपने मकसद के लिए हैं, अपने नहीं, वोट ये के तो लिए, खान सियासत साहब के को लिए। सोचना चाहिए ना, उसके जो नुमाइंदे हैं उनको खींचे, क्या किया? खींचा नहीं ना। ठीक है, काम उन्होंने अच्छे भी किए हैं, ये नहीं कि बुरे काम किए, काम अच्छे भी किए, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। ना नया पाकिस्तान अच्छा ना पुराना पाकिस्तान अच्छा। ना पुराना वही पहले। अब आप इससे आगे चले जाएं, वहाँ पे घरों में पानी दाखिल हो रहा है, इधर भी घरों में पानी दाखिल हो रहा है, वहाँ से आगे आप व्यू दिखाओ, खुद ब खुद देख लें कितनी परेशानी उनको। तकरीबन 2 साल हो यहाँ पे चक्कर लगा के, दफ्तरों के सियासतदान उनके पीछे उन्होंने कोई हाल काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या काम करते हैं? सर मैं कॉस्मेटिक का काम करता हूँ। तो आप कब से इस इलाके में रह रहे हैं? तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। पुराना पाकिस्तान अच्छा था, नया पाकिस्तान अच्छा है? सर ना पुराना पाकिस्तान अच्छा था ना नया पाकिस्तान अच्छा है। मतलब मैं पहले भी ये बात करके हमें कायदे को पाकिस्तान दे दें, ये पुराने नए से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, आप यकीन करें, ये सामने मस्जिद है, हमें जुमा पढ़ने जाने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए, वाकई आपने यही बात कही, पहले गुस्ल करें यहाँ से, फिर गुस्ल करें मस्जिद में गुस्ल करें, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप यकीन करें छोटे छोटे बच्चे ये इतनी प्रॉब्लम में आ रहे हैं। मैं और खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करूंगा, लेकिन ये तो नया कोठरियाँ नहीं हुई हैं जी, अभी कपड़े साफ पहने गंदे हुए फिर आ गए। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गाली गलौज भी करना लगता है।
नहीं है, तो हो सकता है औरतें गाली गलौज भी करने लगे, इतने में गर्म है। तो देखें आप काम जब होते आप नहीं हैं जितनी जी। देर तक इस इलाके में इतनी देर रहेंगे तो फिर आखिरकार एक दिन होगा ना, आपका सब्र का पैमाना हाँ, बढ़ेगा। हमने सुबह से लेके शाम तक तो औरतों ने यहीं पे रहना है। उनसे अगर आप हुकूमत के बारे में, इनसे रादारा के बारे में गालियाँ गलौज सुनना चाहते हैं तो अच्छा नहीं बिल्कुल दिखाइएगा। ये देखें ये 2 घरों के ऊपर फ्लैक्स लगी हुई है शेख खुरम साहब की। मेरे ख्याल में शेख साहब के लिए काफ़ी होगा कि ये देखिए ये घरों वाले स्पोर्ट के अंदर, ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने वोट सिर्फ डाला बल्कि उन्होंने कंपेन के लिए स्पोर्ट की भी। ये आपका घर में आपसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है। क्लास में पूरा स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 6 में। मामा से कितनी बार मार पड़ती है गंदे पानी में आने से? बहुत बार मार पड़ती है। क्यों मारती? उन्होंने कहा बाहर पानी है, मैं क्या करूँगा, पानी तो ख़त्म नहीं हो रहा। कपड़े ख़राब हो जाते हैं इस वजह से। अच्छा, क्योंकि नौजवानों के लिए वैसे खेलों के मैदान देने थे, अपने बच्चे बिल्कुल बैरून मुल्क पढ़ भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे क्योंकि ये वोटर है ना, इनका हक नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आपके घर के ऊपर फ्लैक्स लगी है जी, तो फिर कितनी अच्छी सज़ा मिली या कितना ये अच्छा? हमें शेख खुरम शहजाद साहब को वोट देने की सज़ा है। ये नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान जो है ना एक जैसे ही है। हमें तो बेसिकली जो कायद आज़म का पाकिस्तान था वो चाहिए। इससे पहले हाजी अकरम अंसारी साहब थे, मियाँ फ़ारूक साहब थे, लेकिन उनके दौर में तो काम कोई भी हुआ ही नहीं ना, क्योंकि 30 साल से इस इलाके में काम कोई भी नहीं हुआ था। शेख साहब ने काम बहुत अच्छे करवाए हैं, लेकिन हमारे साथ उन्होंने सिर्फ सियासत की है। मैं शेख साहब का जो सेक्रेटरी है अपना राना शहबाज साहब, उनके पास कई बार खुद गया हूँ इस व्हील चेयर के ऊपर। वो मुझे ज़ाती तौर पर अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जिस दिन इलेक्शन होगा तब तो आपको व्हील चेयर से खुद पकड़ के वोट डालने लग गए होंगे। आज तक वो उन्होंने हमारी गली का विजिट नहीं किया है। मैं बेशुमार दफ़ा जाकर मैं थक कर मैं पीछे हट गया हूँ, मैं नहीं जाता। जल्दी विजिट करेंगे अब। और ये मेरे साथ घर है, उनके घर में पानी है और मेरे घर में भी खुद पानी है। मैं दोनों टांगों से स्पेशल हूँ, लेकिन मुझे अपनी व्हील चेयर जब अंदर दाखिल करनी पड़ती है और बड़ी परेशानी होती है। तो फिर इसके लिए मतलब ये तो बड़ा अलमी का मुकाम है कि अगर ऐसी सिचुएशन रह जाएगी तो लोग रहेंगे कहाँ? 3 साल से है, अरसा 3 साल से ये सिचुएशन जो है गलियों की ऐसी है। ये 2018 में नई सड़क बनी थी कारपेटर, 2018 में नई सड़क बनी थी कारपेटर, लेकिन इसकी हालत आपके सामने है। मुझे जब मैं व्हील चेयर अपने अंदर दाखिल करता हूँ और मुझे पता है कि मेरे कपड़ों का क्या हाल होता है और मेरा क्या हाल होता है। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे। मैं ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, इनके साथ प्रोग्राम का बाकायदा दोबारा से आगाज़ यहीं से करूँगा, तीसरी ब्रेक, क्योंकि मेरा इरादा था मौक़िफ़ लेने का, लेकिन मौक़िफ़ तो यहाँ है कि इतने सालों से कोई नहीं आया, तो क्या कोई मौक़िफ़ देगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मैं एक जगह पहुंचा हूं, शेख खुरम शहजाद के लिए मैसेज लेके आया हूं, क्योंकि बिलाशुबा वो कहेंगे ज़रूर मैं तनकीद कर रहा हूं। ये भी यहाँ से बोर्ड उतारा है, ये दफ्तर तो आपको ज़रूर याद होगा शेख साहब, ये आपका वो दफ्तर था जो कि इंतखाबी दफ्तर आपने यहाँ बनाया था इन लोगों ने, और ये अकलीती बरादरी ने, किसी और ने नहीं। यहाँ एक ही चर्चा पूरे इलाके के अंदर अकलीती बरादरी ने बनाया था, और चर्च वाली गली इसको कहते हैं। पूरे इलाके के साथ दुश्मनी लेकर इन लोगों ने बनाया था। और ये रोड देखें, यहाँ से गाड़ी तब आती थी, लेकिन अब मेरा ख्याल इनका मोटरसाइकिल भी नहीं आ सकेगा। बाबा जी मौजूद हैं, बाबा जी ठीक ठाक हो? हाँ जी। की हालात है थोड़े? देखो ये सारी गली पुट्टी है, कूड़ा करकट गंदगी है सारी। जब ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ? ਵੋਟ ਪਾਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਹੀ ਸੀਗਾ? ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਆਏ ਸੀ ਬਸ ਪਹਿਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। इलेक्शन जानते रहे? हाँ जी। क्या ये आपने ऑफिस बनाया था यहाँ? हाँ जी। तो क्या शेख साहब तब आते थे यहाँ? नहीं जी, मतलब इलेक्शन के दिनों में? इलेक्शन के दिनों में भी नहीं आए। नहीं आए तो, लेकिन दफ्तर मतलब दफ्तर बनाने का इफ्ताह करने के लिए या इस गली के बताने के लिए कि मैं आपके ये काम कर दूंगा, जो ऐलानात करने के लिए आते थे? नहीं आए। नहीं आए। अच्छा, तो आपका ये एक अकलौता चर्चा पूरे इस इलाके के अंदर, अकलीती बरादरी का सबसे बड़ा हक होता है इस पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो वोट था वो सबसे अहम आपका था इस पाकिस्तान को बनाने के लिए। क्या कहेंगे, मुतालबा क्या करेंगे अब? सर जी, हमने पूरे दिल के साथ हमने पीटीआई को सपोर्ट की थी, ठीक है, मगर हमारा कोई काम नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अब तो मोहल्ले गली वाले आपको ये भी कहते होंगे किधर गए पीटीआई वाले? हाँ जी। तो फिर 4 साल कितना कटेगा? बस जी ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਉਮੀਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁਣ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤਾਹਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ
ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਵੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਹਰ ਜਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਚਾਹੇ ਪੀਟੀਆਈ, ਵੈਸੇ ਪੀਟੀਆਈ तो ਹੁਣ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਲਾ करे ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ मिलता। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आप किसी गली, कौन सी गली के? सर मैं यही मतलब इसी पास वाली गली में हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मशहूर हूँ, ताकि मशहूर हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ बने, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर ये आप देख लें, सबसे पहले तो ये एक ऑफिस बनाया गया है शेख खुर्रम शहजाद साहब का, ठीक है, पीटीआई हुकूमत का, लेकिन पीटीआई हुकूमत यहाँ से कह लें कि बिल्कुल नाअहल हो गई है। उसके अलावा वासा वो बिल्कुल नाअहल है, ठीक है। हमने वासा फ़ारूक साहब से जाके वहाँ से अपील की है, ठीक है, उन्हें कि जनाब हमारे ये काम है, ठीक है, हमारी जो गलियों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है जनाब, ठीक है। दोस्त कह रहे हैं पैसे लिए जा रहे हैं जनाब, बिल्कुल बिल्कुल पैसे लिए जा रहे हैं। मैंने अपनी खुद गली में जो है वो 2 से 3 होल मतलब उनका जो काम करवाया प्रॉपर तरीके से 1000 पर होल का उन्होंने मुझसे लिया है, ठीक है। 3 होल का उन्होंने मुझसे 3,000 लिया है, ठीक है सर। आप ये देख लें कि यार वासा वालों को क्या कर सैलरी नहीं मिलती क्या, मतलब वो एक हुकूमत के। अच्छा आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि आप पढ़े हैं कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, FA की है। तो आपने जब तालीम हासिल की है तो मोटरसाइकिल पर जाते थे या अभी भी जाते हैं मोटरसाइकिल इस्तेमाल, तेल में टैक्स देते हैं? सर सारी बात आप मैं पूछ रहा हूँ, घर बिजली का मीटर लगा है? बिल्कुल सर। गैस का लगा है? बिल्कुल सर। तो उसके अंदर टैक्स नहीं दे रहे या चोरी कर रहे हैं? सर सारी बात है, टैक्स तो देते हैं। बस मैंने यही जवाब लेना था, टैक्स देते हैं। तो जब टैक्स देते हैं तो हक भी इनका बनता है कि इनको इनका हक जो है इनकी दहलीज पे पहुंचाया जाए। सामने चर्च है, तो मैं इसी गली में ज़रा थोड़ा सा इधर नईम सलीम को दिखाऊंगा। ये मेरे बाएं जनाब पर, तो सामने मस्जिद है। तो क्या हम बैनुल मज़ाहिब के भी तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं इस, और कौन से लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोशिश ज़रूर करूँगा वासा के हुकाम को इस पर लाइन पे लिया जा सके, उनसे मौक़िफ़ लिया जा सके कि वो आखिरकार इसे कैसे डिफेंड करते हैं, क्योंकि अभी तक वासा के वाइस चेयरमैन जो हैं वो शेख शाहिद जवेद साहब हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, टिकट होल्डर भी रह चुके हैं। तो उनसे ये सब कुछ सामने रखेंगे कि वो इस पर क्या मौक़िफ़ देते हैं। लोगों के अंदर गम गुस्सा बिल्कुल है, और इनका गम गुस्सा इस हद तक है, ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रोग्राम ना चला तो ये हमारे भी ख़िलाफ़ ऐसे ही अपना गुस्सा। बिल्कुल हम हाजिर हैं, लेकिन हम यहाँ आ भी गए हैं, हमने यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना, वोट नहीं लेना, लेकिन हम इनकी नुमाइंदगी, क्योंकि सिटी 41 जो है सब शहरियों की आवाज़ है, तो हम तो इनकी आवाज़ बनने आए हैं। अब उन हुकाम बाला के ऊपर सवालिया निशान छोड़े जाएंगे जिन्होंने काम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल तो रह रहे थे भाई? सानू 23 साल हो गए। ਤੇ ਕੀ ਗੰਦਗੀ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਚ ਪਹਿਲੇ ਟੋਏ ਕੱਢੇ ਇਥੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਗਟਰ ਪੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕੱਟੀ। ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਸ ਚ ਔਰਤਾਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਗਲੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਵਾ ਲਈਏ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हाँ जी, लेकिन देखो ना वो जमात ये कहते रहे कि पिछलियां जमातों ने कुछ नहीं किया। इन्होंने की किया? जे नून लीग ने नहीं किया तो इन्होंने सानू की दिता? इन्होंने भी जलील किया, आंसू दिते, उन्होंने भी आंसू ही दिते। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, वरना सॉरी। मियां ताज जमील साहब बड़ा ऐलान है, क्योंकि मुझे ये पता है ये अगर एका वा जिन्ने इत्थे 40-50 घर, जिन्ने 4 गलियां दे सब एक वा। ये ना समझण कि मैं कल्ली औरत अगे आई ते बाकी कोई नहीं, सब औरतां इकट्ठियां। अदनान रहमानी की यहाँ फ्लैक्स लगी हुई है, तो इसका मतलब ये मियां ताज जमील यहाँ से विन किए हैं इनसे, तो इन्हें चाहिए कि वो यहाँ इनका मसला ईद से पहले हल कर दें, तो मेरे ख्याल में अच्छा रिजल्ट इनको मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी की हालत है सूरत हाल सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਲੰਘਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਉਹ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਟਾਟਸ ਦੀ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਨਾ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ? अस्सलाम वालेकुम बाजी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम बाजी। मतलब उन्होंने कहा कि बीमारियां इत्थे वधियां जा रही हैं, तो मैं ये तक तुसीं कह रहे हो कि एक बीमारी, मैं तो कहूँगा भी किस्मत दी धनी है कि एक बीमारी लगी है, तो जिन्नियां बीमारियां तो होनी चाहिए सारियां लग जानी चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਸਾਡਾ ਗਟਰ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਭਾਈ ਵਾਲ ਜਾਈਦਾ। गटर ली सिर्फ वॉशरूम करने ली? हाँ जी। मेरे ख्याल में शर्म का मुकाम है। मैं आपके साथ घर की तरफ जाऊंगा, नहीं ज़रा मेरे साथ साथ आएँ ताकि उस घर की भी हालत दिखा दे, जो घरों के अंदर जो पानी है वो दाखिल हो रहा है, ताकि मेरा मकान देखो सारा फट गया, दोनों पासों पानी जी जमील वास्ते ना जी जो मियां ताहिर जमील साहब है ना,
जो जिनकी हुकूमत गुजर गई है, अब दोबारा आ गई है, उन्होंने तो जो भी कर दिया ना। हमें अब सिर्फ मियाँ ताहिर जमील साहब से उम्मीद है, अगर वो हमारा काम कर देंगे, नई पाइपलाइन डलवा देंगे, ये सारे इलाके का इर्द गिर्द मैं आपका पैगाम खुद भी उन तक 5-7 गलियाँ शेख साहब तक भी पहुंचाऊंगा, उन तक भी पहुंचाऊंगा, दोनों में से जो कर दे जज़ाकल्लाह ताकि ऐलान बढ़ा किया कि जो काम कर दे उसके लिए अच्छा होगा। वैसे तो यहाँ अंदर दाखिल होना पहले महाल है ये, नहीं ज़रा आप अंदर जाएँ ताकि गंदगी का जो अंदाज़ा है वो करवाया जा सके। आप थोड़ा सा आगे मूव करते जाएँ ताकि पानी जो गंदा खड़ा है वो दिखाया जा सके, क्योंकि ये घरों ये बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ लाइट है तो कोई ज़रा ऑन कीजिएगा, मेरा मोबाइल दीजिएगा हारिस, मेरा मोबाइल दें, मैं ज़रा आज तक क्योंकि यहाँ दिखाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त सिचुएशन के। नहीं ज़रा आगे हो जाए। ये देखें इन्होंने यहाँ कपड़े देके जो वॉशरूम के नालियाँ जो हैं बंद की हुई हैं, इस हद तक बुरा जो हाल है बिल्कुल। ये अस्सलाम वालेकुम, आप वॉशरूम कहाँ करते हो? ऊपर छत ते करके बाहर छोड़ देंगे, ऊपर छत के। ये हमारे साथ बिल्कुल नहीं बाहर आएंगे। अब ये हालात सिर्फ मैं दिखाना इसलिए चाह रहा था, बिलाशुबा लाइट की कमेज या कुछ ऐसी चीज़ थी, लेकिन ये गंदगी ज़रा दिखाते हैं बाहर के हालात किस हद तक कोफ्त हैं। लोगों के लिए सांस लेना महाल हो चुका है और गटर उभर रहा है बिल्कुल। नहीं ऐसे क्लोज़ भी कर लें ताकि मैं प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ता हुआ सिर्फ ये बता दूं कि यहाँ उबलते हुए गटर जो हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि ये पानी अभी भी यहाँ आ रहा है और 3 माह से बारिश नहीं हुई अभी, और अगर बारिश यहाँ हो जाए तो दलदल और सब कुछ बना। और ये वो घर है जिस घर के अंदर दाखिल हुए थे, इसके ऊपर फ्लैक्स लगी है। मेरे ख्याल में जब ये बच्चे ऊपर वॉशरूम करने जाते होंगे तो ये तमाम मेंबरान असम्बली के मुंह के ऊपर तमाशा ज़रूर एक देते होंगे कि आप लोगों ने जो हमने आपको दिया था, हमारे वालिदैन ने, आपने उसका कुछ नहीं। और ये मेरे साथ एक फ्लैक्स लगी है, ये भी उसी इलाके की है, लेकिन हालात जो हैं वो जूँ के तूँ हैं। लोग इस वक्त तंग हैं, ताफुन है। जितनी गंदगी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मेन रोड्स के मुल्हिका इलाके हैं। गंदगी, गलाजत, ताफुन, बदबू, बीमारियाँ जो आप कम लेंगे वो भी इसके अंदर शामिल कर लें। लेकिन यकीनन तौर पर तमाम मुतलका अदारों के लिए, वो MD वासा हों, वो DC फैसलाबाद भी हों, उनके लिए भी शर्म का बाइस ज़रूर है कि अगर आप इस शहर के डिप्टी कमिश्नर हैं, अगर आप MD हैं, तो ये आपका भी हक बनता है। सियासतदान कहीं छोड़ जाते हैं तो आप इस इलाके में एक ऐसा दुआओं का सिलसिला छोड़ जाएंगे जो कहीं भी आप पोस्टिंग होगी जो लोग याद रखेंगे कि अच्छा इंसान आया था, जैसे कहीं ना कहीं नूरुल मोमिन मेंगल और नसीम सादक को लोग अभी भी याद करते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।